हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है N3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और वहाँ 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 0, तीसरा विकल्प है 1 और चौथा विकल्प है 3। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया N3+, तो N हमारा क्या है? N हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसे हम क्या करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो यह क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो जो हमारा नाइट्रोजन दिया है उस पर क्या दिया है? 3+। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसमें 7 परमाणु क्रमांक ये होता है, तो इसका हो जाता है 1s2 2s2 2p3। तो हुंड के नियम के अनुसार इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए आ गया? नाइट्रोजन यानी कि N7 के लिए। इसको हुंड के नियम के अनुसार इसे को भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p3 है तो यहाँ पे 3 होगा ब्लॉक। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड के नियम के अनुसार इसको हमने भर लिया। तो यहाँ पे क्या दिया है? N3+। तो इसके लिए क्या होगा? N और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और यहाँ लिखा है 3+। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1s2 2s2। तो 2 2 4, और ये हमारा 2 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा, तो ये हो जाएगा 2p0 हो जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया है। इसके लिए हम हुंड के नियम के अनुसार इसको भरेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2, तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या दिया है? 2p0, यानी कि यह 0 होगा। तो ये हमारा खाली रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन है वह युग्मित है, यानी कि सारे युग्मित है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो N3+ में, नाइट्रोजन 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आइए अपने विकल्प का चयन करते हैं। तो पहला विकल्प में क्या दिया है? 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, यानी कि अयुग्मित होंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें तो 2 के लिए अगर देखते हैं तो अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 3 और 4, और इसमें 2 अयुग्मित है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जा रही है? 2 2 4 5 6। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जा रही है? 6 हो जा रही है। और यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे 3+ दिया, यानी कि 7 में से 3 जाना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हमारा जो पहला विकल्प है वह गलत है। और बी वाला क्या दिया है? 0 दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा 7 नाइट्रोजन 3+ के लिए 0 आया है, यहाँ की, यानी कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, यानी कि युग्मित है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, यानी कि अयुग्मित नहीं है। तो ये हमारा विकल्प सही है। तो हमारा बी विकल्प सही है। तीसरा क्या दिया है? एक अनपेयर्ड और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए हम देखें तो तीसरा में क्या दिया है? 1, यानी कि एक अनपेयर्ड है। तो इसके लिए अगर हम लिखें हुंड के नियम के अनुसार तो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4, और इसमें क्या लिखा है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन है ये। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि अयुग्मित है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जा रही है? 5। और हमें यहाँ क्या दे रखा था? हमें दे रखा था 7 परमाणु क्रमांक होते हैं, और उसमें 3+ दिया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे रहा है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, और तीसरा विकल्प भी गलत होगा। चौथा क्या दिया है? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 के लिए अगर देखें हम तो ये हो जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें लिखा है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हमने देखा कि यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं।
तो इसकी संख्या कितनी हो जा रही है, 2 2 4 5 6 7 हो जा रही है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत है, तो चौथा विकल्प भी हमारा गलत है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, बी। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन में 3+ दिया है, यानी कि बाह्यतम कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे रहा है, यानी कि त्याग दे रहा है। तो ये हो जा रहा है शून्य। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, शून्य है। तो ये हमारा शून्य आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।